हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 3 अक्टूबर और अभी बज रहे सवेरे के 9। और कल शाम को मैसेज आया था पीडब्ल्यू से कि आज कोई भी क्लास नहीं है, पर अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास वगैरह होगी तो उसको मैं लगाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं अभी केमिस्ट्री की क्लास लगाऊंगा क्योंकि मैं केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो वो देखना है मेरे को। और अभी इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो इस टॉपिक के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी मैं पहले क्लास लगा लेता हूँ, तब मिलते हैं आपसे। 2000 years later. तो फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं अब जाकर फ्री हुआ हूँ। तो मैं अभी अपने नोट्स वगैरह, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहा था। तो अब इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है 75 डेज हार्ट चैलेंज। और जो 75 डेज हार्ट चैलेंज है, ये इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है, और ये ट्रेंड कर रहा है अंकित बैनपुरिया की वजह से। और उनको आप जानते ही होंगे, जो एक रेसलर है, और उन्होंने अपना 75 डेज हार्ट चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, और वो 150 डेज हार्ट चैलेंज कर रहे हैं। तो बहुत से जो लोग हैं, मतलब जो यूथ है इंडिया का, वो उनको देख के बहुत से मोटिवेट हो रहा है, और वो भी 75 डेज हार्ट चैलेंज कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरे को भी 75 डेज हार्ट चैलेंज करना है। तो जो मैंने सोचा था 75 डेज हार्ट चैलेंज का, ये मैंने पहले का सोचा हुआ था, क्योंकि मेरे एक एस्पिरेंट को मैं जानता हूँ। वो भी 75 डेज हार्ट चैलेंज कर रहे थे। उस टाइम में अंकित बैनपुरिया को नहीं जानता था। तो मैंने उनको देखा था, तो मैंने सोचा था कि मेरे को भी करना चाहिए, पर उनका वो 75 डेज हार्ट चैलेंज टूट गया था। तो मेरा भी तब ऐसा हो गया था कि नहीं। तो उसके बाद जब मैंने इनको देखा, तो इनके उससे तो बहुत ऐसे मोटिवेट वगैरह हुआ था। तो अब मैंने भी सोचा है कि 75 डेज हार्ट चैलेंज करना है। तो जो सबसे पहली बात है, जो 75 डेज हार्ट चैलेंज है, तो उनका वाला तो अलग है, तो वो तो नहीं कर सकता। वो तो अपने बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। तो मेरे को अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो नहीं कराना, अभी तो मैं ठीक हूँ। मेरे को अभी अपनी क्या बोलते हैं, पढ़ाई के लिए करना है ये 75 डेज हार्ड चैलेंज, ताकि मैं अपनी इस पढ़ाई में कंसिस्टेंट रह सकूं। और अगर मैं 75 डेज हार्ड चैलेंज करूंगा, तो मेरा ऐसा होगा, कम से कम जो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को एक टाइम होगा मेरा, जिसमें मेरे को पढ़ाई करनी है, जिसमें मेरे को जो करना है, और उससे मैं थोड़े एक्टिविटीज़ वगैरह भी करूँगा, ताकि मैं अपना थोड़ा फिजिकली फिट भी रहूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज जो मैं करने वाला हूँ। तो देखो, जो मेरा 75 डेज हार्ड चैलेंज है, वो ये तो नहीं है कि मैं वो सपाटे वगैरह मारूंगा, जो दंड सपाटे वगैरह वो करते रहते हैं, मारते रहते हैं, और वो शेक वगैरह वगैरह जो जो है, वो तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मेरे को अपनी पढ़ाई के उससे करना है। तो जो मेरा 75 डेज हार्ड चैलेंज होगा, ये होगा कि मेरे को एक टाइम चाहिए था कि मैं जिसमें पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैं रात को पढ़ूँ कि सवेरे पढ़ूँ। मैं रात को कई बार ऐसे जल्दी सो जाता था कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगा तब पढ़ूंगा, और मैं सवेरे उठता ही नहीं था, तो मेरा रात भी बर्बाद हो जाती थी और सवेरे का टाइम भी ऐसा हो जाता था। तो अब मैंने सोचा है कि एक चीज़ पे मेरे को स्टिक रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। तो अब मैंने तब सोचा है कि मेरे को 75 डेज हार्ड चैलेंज का एक टाइम टेबल बनाना है, जो कि मैंने बना लिया है, और उसके हिसाब से मेरे को 4-5 बजे उठना है। और 4-5 बजे उठने के बाद वो चलता रहेगा पूरे दिन भर, 8-9 बजे, 10-11 बजे तक। तो अभी जो एस्पिरेंट वगैरह देख रहे हैं मेरा ये, जो ये एस्पिरेंट देख रहे हो वीडियो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट है चाहे जौन सा ही। तो अगर मैं बात करूँ कि जो मैं ये जो चैलेंज है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो जो इस चैलेंज का सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कि मेरी +1। तो जो मेरी +1 है, वो मेरी इतनी वो नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छे से आती है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मेरी +1 वीक है थोड़ी। मैं एस्पिरेंट के उससे बोल रहा हूँ, नीट एस्पिरेंट के उससे, कि मतलब सच्चाई बोल रहा हूँ कि मेरी +1 थोड़ी वीक है। और +1 की मेरी बायो थोड़ी वीक है, जिसमें जो +1 वाला प्लांट फिजियो वाला पार्ट है। तो और +1 की केमिस्ट्री ठीक है, और +1 की फिजिक्स मैंने करी नहीं थी पिछले साल, तो मेरे को लगता था कि मेरे को आती नहीं है। पर जब मैं अभी कर रहा हूँ, तो वो भी मेरी ठीक चली है, और वो मेरी स्ट्रांग भी है। तो अब जो सबसे मेन वो है कि जो मेरा ये 75 डेज हार्ड चैलेंज है, इसमें मेरे को करना है कि जो मेरी +1 है, ये मेरे को अच्छे से करनी है। तो जो +1 में अभी बात करें, तो पीडब्ल्यू में जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो पीडब्ल्यू में अभी इन 8वां और 9वां इतने इतने चैप्टर चले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और बायो के 7-8 चैप्टर होगी उसमें भी। तो टोटल बायो के +1 में 22 चैप्टर है, जिसमें से 10 तो जूलॉजी के है, जो मेरी अच्छी है, बस मेरे को बॉटनी का वो है। तो तो जो ये 75 डेज हार्ड चैलेंज का जो सबसे मेरा मोटो है, वो मेरा ये मोटो है कि जो जब मेरा 75 डेज हार्ड चैलेंज ख़त्म हो, चाहे वो जैसे जैसे भी ख़त्म हो, पर जब वो ख़त्म हो, तो मेरे को ऐसा हो कि मेरी जो +1 है, वो मेरी स्ट्रांग हो चुकी हो, और जब मैं अपनी +2 करूँ, तो मेरे को ये स्ट्रेस ना हो कि मैंने +1 नहीं करी, और मेरा +1 का रिवीजन नहीं किया है, तो जिसकी वजह से मेरी +2 अच्छी नहीं होगी। और +2 का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है नीट में। तो उसके उससे करना है मेरे को ये, और यही था इसका जो सबसे मेन मोटो है।
और देखो सिलेबस तो होता ही रहेगा और सिलेबस तो मैं करता ही हूँ। मैं अपना डेली का होता हूँ कि लेक्चर वगैरह तो मैं देखता हूँ और बैकलॉग वगैरह मेरा कुछ नहीं है, तो लेक्चर वगैरह मैं देखता रहता हूँ, सब कुछ है। बस जो मैं लेक्चर देखता हूँ, टेस्ट देता हूँ, पर जो वो है जो मैं भूल जाऊँगा, और जो सबसे वो मेरे लिए वो है कि अगर मैं भूल गया तो बाद बाद में वो टॉक्सिक होता जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि जो अभी टाइम है इसमें मैं अपनी +1 स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, जो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज है इसमें। और जब तक ये 75 डेज़ हार्ड चैलेंज खत्म होगा तो अक्टूबर नवंबर इतने में +1 भी खत्म हो जाएगी पीडब्ल्यू में, और जब तक ये चैलेंज भी खत्म होगा तब तक मेरे कम से कम ऐसा होगा कि हाँ मैंने +1 मेरे को करी है। और इतना नहीं होगा कि अगर 100% नहीं होगा, कम से कम 70-80% भी हो जाएगी, तो वो भी मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात है। तो बाकी जो जितना होगा 10-20% जितना भी होगा, वो पूरा तो नहीं होगा, पर जितना भी होगा वो मैं बाद में कर लूँगा, रिवीजन वगैरह जब होता रहेगा टेस्ट वगैरह में। तो अभी ये है, तो जैसे ही एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे मेरा नवंबर में मेरी +1 खत्म होगी तो +2 स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर से शायद हो जाएगी, और तब तक स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हो गए, और मेरी जन-फेब से मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें तो पूरा सिलेबस आएगा, तो अगर मैंने +1 नहीं करी होगी उस टाइम, अगर मैं उस टाइम +1 करने लगूँगा, तो मैं +1 के रिवीजन के चक्कर में, ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो जब मैं +1 करने लगूँगा तो शायद वो मेरी +2 इतने अच्छे से ना हो पाएँगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं करके रखूँ अच्छे से, जितने भी हो, तो बाद में रिवीजन तो हो ही जाएगा। जब एक बार मैं अच्छे से कर लूँगा, बार-बार रिवीजन करूँगा, तो इतना ही है कि बस रिवीजन करना है और टेस्ट वगैरह देने हैं। तो अगर कम मार्क्स आएँगे तो तब का देखेंगे, पर अपने से तो पूरी कोशिश कर सकता हूँ। तो यही है इस वीडियो का मतलब, इस 75 डेज़ हार्ड चैलेंज का मेन मोटो। और कुछ बातें हैं देखो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज की, इससे देखो मैं इतना वो तो नहीं हूँ कि पूरा ये करूँगा कि वो, बस मेरे को अपने कंसिस्टेंट, ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ इसलिए कर रहा हूँ। और बीच में ऐसे ही मेरे को शिमला वगैरह जाना होता है क्योंकि मेरे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उस दिन तो ऐसे भी मैं जाता हूँ, सवेरे जाता हूँ तो मैं कहीं शाम को पहुँचता हूँ टेस्ट वगैरह देने के बाद, तो पूरा दिन चला जाता है। तो उस दिन तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं करूँगा अपने सारे टास्क, हाँ जितने मेरे से हो सकेंगे मैं करूँगा। पर और अगर मैं उससे सारे करता भी हूँ और अगर बीच में कभी कुछ हो जाता है तो मैं अपना ये जो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज है मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर बीच में गैप आ गया चाहे जो आ गया, पर मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। उसका ये एक मेन रीज़न है, अगर मैंने वो तोड़ लिया, अगर मैं बाई चांस मेरे को 20-25 दिन हो गया और मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ और एक दिन बीच में कुछ हो गया और वो टूट गया, तो उसकी वजह से ऐसा होगा कि जो मेरा 20-25 दिन की मेहनत है और जो मैंने उस 20-25 दिन में 3-4 चैप्टर करे हैं, तो वो जितने अच्छे से हुए, और बाद में जो अगर मैंने तोड़ दिया कि नहीं अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, तो शायद मेरे को और टाइम लग सकता है, शायद तो उसके बाद मैं करूँ भी ना और मेरी ऐसी भी रह सकती है वो बाकी के चैप्टर। तो इसलिए मैं तोड़ूंगा तो नहीं। देखो मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि मतलब कि अगर कुछ मतलब फैन फॉलोइंग वगैरह हो जाए जो भी हो, तो अगर वो बोले कि नहीं तुमने तोड़ लिया था ऐसे से, तो ये तो मैं देखो अभी बता लेता हूँ कि इसका कोई वो नहीं है। तो यही है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा 75 डेज़ हार्ड चैलेंज है उसका वो क्या-क्या है। तो जो सबसे इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो तब बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी बहुत। तो जो मैक्सिमम जो आपको मैं आगे वाली वीडियो बताऊँगा, जो मेरा फर्स्ट डे है उसमें मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगा, पूरा ब्लॉग उसमें बताऊँगा कि क्या-क्या है। तो जो सबसे पहला है, जो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज का जो मेरा डेली टारगेट है, उसमें से यही है कि एक तो मैं सवेरे रनिंग वगैरह करूँगा, जो मैं कर सकता हूँ, और दूसरा कि एक वाटर वाला चैलेंज होता है उसमें कि वाटर ड्रिंक करना पड़ता है, 2-4 लीटर कुछ, तो इतना तो जितना भी होगा मेरे से 1-2 लीटर करूँगा मैं। और बाकी मेरी पढ़ाई के रिलेटेड से देखें तो उसमें जो मैं रिवीजन करूँगा उसके बायो के कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और 3 से ज़्यादा पेज हर दिन बायो के पढ़ने हैं। और उसके साथ मेरे को केमिस्ट्री का जो मैं रिवीजन करूँगा उसके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और जो फिजिक्स करूँगा उसके भी 10 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और जब मेरी ये जो रिवीजन वाले चैप्टर है वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसके सारे पीवाईक्यूज जो मैंने कर लिए पहले वो फिर से करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी। और ये वो है जो मैं रिवीजन का करना है, और जो मेरा डेली रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा कि जो क्वेश्चन जो चैप्टर हो रहा है उसकी डीपीपी वगैरह, उसके जो क्वेश्चन उसके टेस्ट वगैरह वो तो हो गई। और एक मैंने चार्ट बनाया, चार्ट मतलब नॉर्मल ऐसे वो बनाया कि जिसमें मैंने +1 के सारे चैप्टर लिखे, और जो हो गए उनके आगे मैं टिक करूँगा, और जो नहीं हुए जब वो हो गए उनके आगे भी मैं टिक करता जाऊँगा, और जो उसमें रिवीजन वगैरह वाले मैं स्केच वगैरह रखूँगा, जितनी बार रिवीजन होगा उसके आगे डॉट डॉट लगाता रहूँगा, जिससे मेरे को भी पता लगेगा कि कितनी बार हो गया है। तो ये है। और अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मेरे को लगता है बहुत लंबी हो गई है। तो अब जो है वो जो मेरा अब नेक्स्ट व्लॉग होगा, जो मेरा फर्स्ट डे होगा 75 डेज़ हार्ड चैलेंज वाला, वो उस वीडियो में बताऊँगा कि क्या-क्या है। और कैसे-कैसे पूरा दिन है, तो उसमें मिलते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बकवास अच्छी लगी होगी और अच्छे से सुनी होगी। जो भारत अभी यहाँ तक आएगा तो कमेंट में लिख देना कुछ मेरे को मोटिवेट करने के लिए। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। शेयर तो तुम करने नहीं वाले, तो शेयर रहने देना। चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कभी और कर देना कोई और वीडियो। तो हाँ, एक कमेंट कर देना प्लीज़ जो देख रहा होगा एंड तक।
मेरे को पता है कौन देख रहे होगे, तो एंड तक कर देना और कमेंट कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।